अस्सलाम वालेकुम जी। इस मॉडल के मैंने छोटे छोटे क्लिप्स डाले थे तो आप सब ने कहा कि आप ही इसका फुल ट्यूटोरियल शेयर कर दें। ये हमारी प्यारी सी मॉडल है माही, जो कि छोटे पर्दे पे काम करती हैं और अब ARY और PTV होम के ड्रामों में आ रही हैं। इन्हें काशिश इंस्पायर्ड लुक चाहिए थी और ज्वेलरी ड्रेस जो है वो भी काशिश का, तो इन्हें एक प्रॉपर ब्राइडल लुक चाहिए थी, तो वो देने के लिए जनाब हमने अपना मेकअप कर दिया शुरू। अच्छा, आपने लिप्स को हाइड्रेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे रोड का लिप प्लम जो है वो यूज़ किया है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र में लगा रही हूँ कलर्स ऑफ जट्टी का, आप जाके उनका पेज विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छी खातून हैं, बहुत प्यारी बहन है मेरी। और क्या उसको कहते हैं, उसके बाद मैंने M2N का कंसीलर लिया और यहाँ जो है आईब्रो में पूरा एक मैंने ट्यूटोरियल बनाया है आप लोगों के लिए कि आप भी आईब्रो कैसे बनाएं, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ अलग से इसकी वीडियो बना के रखी है। इंशाल्लाह वो अलग से भी मैं शेयर कर दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए हुई तो। और फिर उसके बाद हम लगा लेंगे इनहेंस ब्यूटी का प्राइमर, मॉइस्चराइज़र बेस्ड प्राइमर यूज़ किया है। आप लोग पूछ रहे थे कि आप ही गर्मियों में भी, जी हाँ, क्योंकि ये ऐसा मॉइस्चराइज़र बेस्ड प्राइमर है जो कि थोड़ा सा जेल फॉर्म में है लेकिन सिलिकॉन नहीं है, ठीक है। पाउडर को मैंने बिल्कुल लाइटली सा जो है लेके उससे अपना जो है कंसीलर को सेट किया। देन उसके बाद मैंने इंटरफेरेंस शेड में से बिस्किट शेड लिया और अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट किया। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें भर के नहीं, अगर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन चाहिए तो फिर आप किसी भी फिक्सर में यूज़ कर सकते हैं, उसको लिक्विडी बना के देन लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा शाइन आएगी। और इनर कॉर्नर पे हमेशा की तरह मैंने जो है अपना 01 शेड यूज़ किया है इंटरफेरेंस का, और उसके बाद पूरी आँख पे मैट आई शेडो लगा देना है। ये करके ना आपने उसके बाद जो है छोड़ देना है। मतलब मैंने थोड़ा सा यानी कि एक डेप्थ दे ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन जब मैं इस पे ग्लिटर या क्रीज बनाऊंगी ना तो वो मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगी। आपकी ब्राइड है और आपकी मॉडल जिसने बाहर जाके कहीं शूट करना है ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है ना उसको ग्लिटर सबसे लास्ट में लगाएं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रोमेटिक ग्लिटर यूज़ करना है। अच्छा, इनहेंस ब्यूटी का ये न्यूली लॉन्च जो कंटोर पैलेट है ना, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हो चुके हैं। मैंने डबल डील मंगवाई थी, अब उनके पास डबल डील नहीं है तो मैंने सिंगल मज़ीद और ऑर्डर किए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से क्लास लेके जा चुकी हैं और जो आने वाली हैं वो कहती हैं कि आप जो है हमारे लिए मंगवा के रख लें। तो अब मैंने ऑर्डर तो किया है, लेकिन बहुत सिंपल है, आप लोग ख़ुद भी इनके पेज पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट यूज़ करनी नहीं आती वो इनके नंबर पे जाके जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप इनहेंस ब्यूटी की ही फाउंडेशन यूज़ करती हैं? जी, मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी फाउंडेशन यूज़ की हैं, मतलब 7 साल में मुझे हो गए काम करते हुए। तो अब बात ये है कि 3 साल से एक फाउंडेशन मेरे हाथ पे बैठ गई है। मतलब मैंने जैसे ब्यूटीफाई बाय आमना के, काशिश के, मुसरत मिसबा के प्रोडक्ट्स इकट्ठे किए हुए थे, इसी तरह मैंने इनके भी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं। अब जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं मैं उन्हीं से काम करती हूँ। मोस्टली ब्राइड्स जो हैं वो चैनल देख के आती हैं तो वो कहती हैं जो आप चैनल पे चीज़ें यूज़ करती हैं वही करें। अच्छा, यहाँ जो है मॉडल को बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था तो मैंने भी कॉम्पैक्ट वगैरह तो कुछ लगाया नहीं था, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही डैब कर लिया था, तो हमारी देखिए फाउंडेशन ख़राब नहीं हुई। M2N के कंसीलर को जो है वो मैं टी जोन एरिया पे और अंडर आई एरिया पे लगा के हाईलाइट कर रही हूँ अपनी फाउंडेशन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने वो फेयर कलर नहीं उसका लिया। और जो अच्छा एक क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे कंटोरिंग करेंगे हम क्रीमी प्रोडक्ट की। आप लोग ये भी कह रहे थे कि आप ही क्रीमी प्रोडक्ट्स जो है वो गर्मियों में यूज़ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। गर्मियों में हमें स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है कि अक्सर हमारा पाउडर जो ब्लश या पाउडर कंटोर वगैरह होता है वो उड़ जाता है। क्योंकि ये बात मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जाहिर सी बात है हर चीज़ को करने से, सीखने से नए नए एक्सपीरियंस आते हैं। अब मेरे पास जो पर्सनल क्लासेस लेने के लिए आती हैं, मैं अक्सर सोचती थी यार ये आके कहती हैं कि हमारे 10-10, 15-15 साल पुराने सैलून है, तो ये मेरे पास क्या करने आती हैं, मतलब ऐसा इनको क्या मज़ा आता है कि ये आके पर्सनल क्लास ले रही होती हैं इतने चार्जेस दे के। अब मुझे वो समझ आती है कि यार हर एक बंदे को लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। और काम कोई भी है, आप उसको जितना ज़्यादा सीखोगे वो उतना ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो यहाँ जनाब मैंने कंटोरिंग पैलेट जो था
उससे पूरा जो है कंट्रोल कर लिया। अच्छा, एक बंदी है वो हर वीडियो में मेरी में आके मुझे फेसबुक पे कहती है कि इस बीबी को कौन समझाए, इस औरत को कौन समझाए, ये हर एक को चिट्टा कर देती है। ओ बहन, मुझे तो एक अरसा गुजर गया। ज़ूबिया इकबाल उसका नाम है। मेरी अभी रात एक जो है मतलब आप कह लें कि फ़ैन है या जो भी है, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे और बोला कि आप ही ये फ़ेसबुक पे आपकी हर वीडियो पे बैड कमेंट करती है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो मैं फ़ेसबुक पे बहुत कम कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, मैं ज़्यादातर जो है वो यूट्यूब पे रिप्लाई करती हूँ। टिकटॉक इंस्टा पे भी कभी कभी मैं अगर ओपन कर लूँ तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, वरना आप देखें यूट्यूब के हर कमेंट पे आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हर कमेंट पे रिप्लाई करती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आती कि उस बंदी को अगर इतनी ही मेरे से एलर्जी है, इतना ही उसको मेरा काम बुरा लगता है, तो बहन आप क्या करने आती हैं? आप हर वीडियो में क्या लेने आती हैं? और जब आप लिखती हैं कि नो कमेंट बनता है और उसके नीचे आप 10 लाइनों का कमेंट कर देती हैं तो वो नो कमेंट होता है। अल्लाह की बंदी, खुदा का खौफ खाओ। तुम्हें नहीं काम पसंद, जाओ जहां मर्जी जाओ, नीचे 1000 अच्छे कमेंट्स होते हैं, लेकिन नहीं, उस औरत को एक बैड कमेंट करके ही सुकून मिलता है। तो यार मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को क्या ओसीडी है, क्या मसला है कि मतलब वीडियो भी पूरी देखनी है, एक एक चीज़ को नोट भी करना है और फिर नीचे आके टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ बना बना के बातें भी करनी है। उसका बस चले तो वो शक्लें भी टेढ़ी मेढ़ी बना के कमेंट बॉक्स में डाल दे। खैर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी जो मेरी व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं उनको भी कहूँगी कि यार ऐसे लोगों को आप जवाब ना दिया करें, छोड़ दिया करें इनको इनके हाल पे। कोई जो भी लिख रहा है वो अपनी तरबियत ज़ाहिर कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे जनाब फिक्सर मैंने सिल्क फुल का लगाया था। पिछली वीडियो में सारे कह रहे थे कि आपने फिक्सर का नहीं बताया कि कौन सा आपने लगाया। फिक्सर मैंने सिल्क फुल का लगाया है। अच्छा, मैं चाह रही थी रेड लिपस्टिक लगाऊं, लेकिन मेरी मॉडल ने, ये भी क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, मॉडल ने कहा नहीं मुझे ब्राउनिश में ही जाना है, मुझे ब्राउनिश में ही जाना है। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, हम आपको न्यूड सी ब्राउनिश लगा देंगे, या बहुत ज़्यादा, वो कह रही थी, मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं लगाएंगे, वो अजीब लगेगी, क्योंकि अगर हम मेहरून नहीं लगा रहे तो ब्राउन तो बहुत बुरी लगेगी। तो अच्छा जी, ये सबसे लास्ट में हमने अपना ब्लश, कंटूर, हाइलाइटर सब कुछ कर लिया। देन उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, हंडियान की ग्लिटर ग्लू ले रही हूँ और उसके साथ मैं लगाऊंगी इनहेंस ब्यूटी के क्रोमेटिक ग्लिटर। ठीक है, उनके जो ब्राइडल क्रोमेटिक ग्लिटर है वो लगाऊंगी हंडियान की ग्लू से। आप इसको क्रिस्टीन की लैश ग्लू से भी लगा सकते हैं, उसका भी मैंने तरीका बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा, इसी से ही मैंने कट क्रीज बना ली थी और ऊपर ये लगा लिया था। देन उसके बाद जो है मैं इनका काजल लगा रही हूँ। और एक बहन का क्वेश्चन था कि आप ही काजल आप किसके साथ लगाती हैं? मैं काजल किसी चीज़ के साथ नहीं लगाती, इनके काजल को मैं डायरेक्ट ही लगाती हूँ। जब मुझे लगता है कि काजल ड्राई में जा रहा है तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें ड्यूरालाइन के 2-3 ड्रॉप्स डाल लेती हूँ। ड्यूरालाइन आपको इंग्लोड का मिल जाएगा, मिस रोज का मिल जाएगा, यंगशी का मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? जब आप अपनी मॉडल या आप अपनी ब्राइडल को कहें कि आंखें बंद करें, मैंने लाइनर लगाना, और वो फिर पूरी की पूरी आंखें खोल के रखे, और सबसे मुश्किल काम होता है उस पर लाइनर लगाना। अच्छा जी, लाइनर लगाने के बाद जनाब हमने लेशेस लगा ली और ये मेरी मॉडल की फ़ाइनल लुक थी। उसके बाद जनाब हमने इनको काशिश का जो है वो ड्रेस और ज्वेलरी पहना दिया। अच्छा, ये काशिश का जो ड्रेस है ना, जो आप ये खूबसूरत सा ड्रेस देख रहे हैं, ज्वेलरी देख रहे हैं, ये आपको ज्वेलरी तो मिलेगी अली ज्वेलर से, और जो ड्रेस है वो आपको मिलेगा सदर कैंट मेन बाज़ार में बुटीक है, शौकत बुटीक, वहाँ से आपको काशिश के भी ड्रेसेस मिल जाएंगे। और ये जनाब हमने लाइट ऑफ करके जो है वीडियो का क्लिप लिया था, ताकि आप लोगों को विदाउट लाइट भी पता चल सके कि हमने क्या काम किया है। और प्लीज़ गोरा चिट्टा कहने वाले मेरी मॉडल्स के हाथों को देख लिया करें लास्ट में कि अच्छा भाई उनके हाथ भी गोरे हैं, हमने मुँह जो है वो हाथों के साथ मैच करना है, ना कि मुँह को काला कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।